आज के समय में पासी समाज को पासी टाइटल डालना चाहिए जिससे एकजुट हो, या फिर अन्य जो कोई वर्मा लिखता है जैसे आप वर्मा डालते हैं, कोई सिंह डालता है। आज के समय बहुत से पासी समाज के लोग बहुत डालते हैं, ऐसे में एकता कैसे होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साधु नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज और आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। और आज इस देश की महानायिका 1857 की जो क्रांति हुई उसकी महानायिका वीरांगना उदा देवी पासी जी का आज बलिदान दिवस है। और यह कार्यक्रम आज हरदोई क्षेत्र में कन्हईपुर ग्राम में मनाया गया। इस अवसर पर हमारे पासी समाज के इतिहासकार राम दयाल जी पासी हमारे बीच में हैं। सर, पासी समाज को आज की इस ऐतिहासिक अवसर पर संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा पासी समाज वीरांगना उदा देवी की जो बलिदान है 16 नवंबर को, इसको विस्तृत ढंग से मनाए और कम से कम अवध प्रांत में तो ये प्रत्येक जिले में मनाना चाहिए। तो प्रभा जी, आप एक इतिहासकार हैं, पासी समाज के लिए अनेकों आपने पुस्तकें प्रकाशित भी की हैं। पासी समाज को उन पुस्तकों के कुछ नाम बताइए जिससे पासी समाज उन पुस्तकों को प्राप्त कैसे करे, जिससे वो जानकारी ले सके। ऐसा है कि मैंने पुस्तक लिखने का काम 1998 के पहले से शुरू किया, तो आज हमको करीब 26 साल हो गया है। जो पहले पुस्तकें लिखी थी वो तो लगभग समाप्त प्राय हैं। अब नवीन पुस्तकें जो मैंने लिखी है वो जरूर मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन नाम उनके थे। वीरांगना उदा देवी पर मैंने खंड काव्य लिखा, पासी इतिहास दर्पण लिखा, भार शिव राजवंशा नाम लिखी, भार शिव राजवंश गौरव लिखी, पाखंड मुक्तावली लिखी, और दिल्ली की जो बीभत्स घटना हुई जिसमें उस मेडिकल की छात्रा दामिनी को मार डाला गया था, उस पर भी मैंने काव्य लिखा है। इस प्रकार हमने अभी तक 12 पुस्तकें लगभग लिख चुका हूं और 1-2 पुस्तकें और पेंडिंग हैं जिनको अभी प्रकाशित नहीं करा पाया हूं। हमने पासी समाज के साथ साथ समाज में संवेदनशील दूसरे जो पहलू हैं उन पर भी कलम चलाई है। पासी समाज के लिए तो मैं समर्पित हूँ, पासी समाज में पैदा हुआ हूँ, पासी समाज का कार्य करता रहूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा तब तक लेखनी चलती रहेगी हमारी पास। आप जैसे इतिहासकार, आप जैसे क्रांतिकारी, आपने और कितने पैदा किए जो इस समाज के आपके कारवां को लेके चले? देखो, समाज में पैदा करने की बात है तो आज युवा वर्ग जो है पूरा का पूरा तैयार हो गया है। वो ये लेखन कला का ही परिणाम है जो आप लोग इधर पत्रकार और लेखक छोटे छोटे सब बहुत पैदा हो गए हैं। और ये कारवां जो इतिहास का है, लेखन कला का है, वो चल रहा है और इसमें और भी आगे समाज में उन्नति होगी, ऐसी हम समझते हैं। इस हरदोई जनपद में अभी तक पासी समाज के कितने राजाओं का आपने जिक्र किया है? हरदोई में असल में राजपासी कंस के बेटे सल्ली, जिन्होंने संदीला बसाया है जी, हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका राज्य हरदोई से प्रारंभ होकर सीतापुर तक था। हरदोई में कसमंडी बघौली के पास है, आपके सीतापुर में कसमंडा है। ये सब क्षेत्र जितना था वो राजपासी कंस के अधीन था। और उनके 2 बेटे थे, एक सल्ली थे, एक मल्ली थी। मल्ली ने मलिहाबाद बसाया और सल्ली ने संदीला बसाया। नहीं, सल्ली को सलिहा भी कहते हैं, सलिहा पासी भी कहते हैं, क्योंकि लेखक हाँ कभी कभी इसका नाम राजकुमार सलहे पासी भी कहते हैं। तो इस प्रकार राजपासी सलहे और राजपासी मलहे भी कहे जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने मलिहाबाद और संदीला को बसाया। पासी समाज के अनेक राजा इस अवध प्रांत में जहां भी टीले और किले मिलते हैं वहां पासी समाज का ही इतिहास छुपा है। आखिर पासी समाज आज के समय राजा कैसे बने, एक संदेश दें हमारे समाज को जिससे समाज आगे कुछ अच्छा कार्य कर सके। आजकल राजा बनने की तो प्रक्रिया अब
बैलेट पेपर के माध्यम से होती है, जो पेटी होती है उससे राजा बनता है, और वो हमारा मुख्यमंत्री। हाँ, अब पेटी की जगह ईवीएम आ गए हैं। अब उसके लिए हमारा समाज जो है उपजातियों की सभी जनसंख्या को इकट्ठा करे, और यूपी में कम से कम बलिया से लेकर देहरादून तक हमारी पासी समाज की जो फैली हुई उपजातियां हैं उनको एक करे। उसके बाद संगठन एक बना करके और राजनैतिक शक्ति और राजनैतिक इच्छा बलवती बना करके वो समाज में अवतरित हो, दूसरी जातियों से कंधा मिलाए, और संघवाद की जो प्रणाली पासियों में थी उसको फिर लागू करके दूसरी जातियों के साथ मिलकर संघर्ष करे, तो मुख्यमंत्री हमारा उत्तर प्रदेश का बन सकता है। और सभी प्रांतों के अगर पासियों को जागृत किया जाए तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हम पूरे भारत में फैले हुए हैं, आंध्रा में भी हैं और तेलंगाना में भी हैं, मद्रास में हम हैं तो सनार नाम से हैं, वहाँ के सनार जो हैं वो भी हमारे पासी जात के हैं, वहाँ के येडुआ हैं वो भी पासी जात के हैं, और पंजाब में चले जाइए तो पासी वहाँ पर सवर्ण भी है और यस्सी में भी आते हैं। बिहार में भी पासियों का दूसरा, यूपी के बाद दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में भी पासी हैं और महाराष्ट्र में भी पासी हैं। हर जगह पासी मौजूद है, लेकिन इनके नामों में भिन्नता है। यानी पासी समाज लगभग देश में करोड़ों की संख्या में है। पूरे भारतवर्ष में पासी पाया जाता है। पासी नाम से दक्षिण में चले जाइए तो तमिलनाडु में पासी मेंडू है, आसाम में चले जाइए तो पासी घाट है। इस प्रकार पूरा पासी अगर भारतवर्ष का इकट्ठा किया जाए, इसके लिए हमारे नामों में जो भिन्नता है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम एक राष्ट्रीय शक्ति बन सकते हैं। और पासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसे अपना इतिहास सजोना होगा, ढूंढना होगा और इकट्ठा करना होगा। सर आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र इस समय 78 में हम प्रवेश कर रहे हैं, 18 साल में चल रहे हैं। 78 वर्ष के हो गए। 78 वर्ष का हो गया हूँ। सर लगभग कितने जातियों में बढ़ चुका है? पासी समाज यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक ढूंढी गई हैं तो करीब 26 जातियां उपजातियां हैं। वैसे कुर्क महोदय ने इसकी 305 उपजातियां बताई हैं। अगर इन 305 उपजातियों को पासी समाज कभी एक कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पासी राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री के पद को भी हासिल कर सकता है। अधिकांशतः मैंने देखा सर, सरकारी जो सर्वेंट हैं पासी समाज के, वो अपनी जात बदल के रखते हैं। पासी तो कोई डालता नहीं है टाइटल ज्यादातर। अब तो लोग सोशल मीडिया या अन्य कार्यों की वजह से, सामाजिक संगठनों के वजह से, जैसे हमारे बीच में अखिल भारतीय पासी महासभा से राम बाबू पासी जी बैठे हैं, इनके जैसे लोग जो समाज में क्रांति कर रहे हैं, जिससे पासी समाज अब पासी डालने लगा। वैसे तो कोई सिंह डालता है, कोई कुछ डालता है, ऐसे में हमारे समाज के लोग जान ही नहीं पाते हैं कि ये किस कास्ट का है, तो इससे जो है हमारा संगठन मजबूत नहीं हो पाता है। ऐसा है, पासी समाज पूरे भारतवर्ष में मैंने बताया फैला हुआ है और उसको ढूंढना पड़ेगा। हम हिमालय पर भी हैं, सब कहीं हैं, पासी हैं। और रहा इसके नाम में, तो पासी के नाम परिवर्तित होते रहे हैं। इस समय हम पासी कहलाते थे। 11वीं सदी में हमारे साथ भरवी शब्द जुड़ा था, और इसके पहले अगर हम और इतिहास में जाते हैं 9वीं 10वीं सदी में, तो हमारे पास भारशिव शब्द भी जुड़ा हुआ था। हमने 3री सदी में भारशिव उपाधि धारण की और हम नागवंश से संबंधित थे, और नागवंश से संबंधित होने के कारण हमने यहाँ पर बहुत भारी काम किए हैं। हमने 10-10 यज्ञ किए हैं जब हम भारशिव थे। हमने कुषाणों को भगाया है जब हम भारशिव थे। तो पासी समाज ने 10 अश्वमेध यज्ञ बनारस में किए हैं। आप आज भी जाकर देख लें, वहाँ पर दशाश्वमेध घाट मौजूद है। और हमारा महत्व राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन हम टुकड़ों में बट गए हैं, इसलिए हमारा महत्व इस समय कुछ कम है। अच्छा सर, बैक टाइम में अगर न जाएं, आपने इतिहास पे प्रकाश डाला, बहुत से साथी हमारे जो समाज के देख रहे हैं आपको, आपने जो ऐतिहासिक बातें बताई उनसे तो वो अपना एक शिक्षा वो लेंगे कि समाज हमारा पहले क्या था, किस वंश में रहता था।
आज के समय में पासी समाज को पासी टाइटल डालना चाहिए जिससे एकजुट हो, या फिर अन्य जो कोई वर्मा लिखता है जैसे आप वर्मा डालते हैं, कोई सिंह डालता है। आज के समय बहुत से पासी समाज के लोग बहुत डालते हैं, ऐसे में एकता कैसे होगी? जाति में एकता नहीं होती है, जाति के साहित्य से एकता पैदा होती है। लेकिन पहचानेंगे कैसे सर ये कि ये पासी है कि बौद्ध है कि बर्मा है? एक बर्मा तो कई बिरादरी के लोग डालते हैं। बर्मा शब्द जैसा है कि बर्मा माने क्या होता है ये कोई जानता ही नहीं। वर्मा शब्द वर्म से बना है जिसका अर्थ होता है कवच, रक्षा करना शरीर की, तो इससे वर्मा शब्द बना है। ऐसे ही इसी के समतुल्य शर्मा है, वो सम धातु से बना है, उसका अर्थ होता है समझाना, यानी वो समझा तो सकते हैं लेकिन युद्ध नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, और ये काम जो करता है वो वर्मा कहलाता है। वर्मा कोई जाति विशेष का शब्द नहीं है, वर्मा एक विशेषण है, और ये विशेषण हमारे पुराने राजवंशों में भी लगा है। जब यहाँ पर 9 भारशिव राजा थे तो यहाँ पर बलवर्मा था, चंद्रवर्मा था। ये भी क्या पासी समाज से ताल्लुक? वो भी पासी समाज से ताल्लुक रखते थे। कुछ हमारे राजा लोग अपने नाम में नांग लगाते थे, भारशिव लगाते थे, और कुछ राजा अपने नाम में बलवर्मा और बताया चंद्रवर्मा भी लगाते थे। चंद्रवर्मा दिल्ली का शासक था, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है, उसमें चंद्र शब्द आया है। उस चंद्रवर्मा का बड़ा भारी महत्व था, लेकिन इतिहास में लोग पक्षपाती दृष्टिकोण से उसे चंद्रगुप्त कभी विक्रमादित्य के साथ जोड़ देते हैं, कभी चंद्रगुप्त दूसरा ढूंढ लेते हैं। विक्रमादित्य तो 14 यहाँ पर हुए हैं, लेकिन 14 का अलग अलग उनका नामकरण, उनकी शासन प्रणाली, उनका राजनीतिक जो वो होती है राजधानी, इनकी ढूंढना और इनका पहचानना इतिहासकारों का एक जटिल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे थे उत्तर प्रदेश के जाने माने पासी समाज के इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी, जिन्होंने आपको पासी समाज के इतिहास के बारे में बताया। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आने वाले समय में मैं मिलता रहूंगा और आदरणीय हमारे जो वर्मा जी हैं उनसे मिलूंगा, और समाज के उन तथ्यों को खोज करके मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। जय पासी, जय भारत, जय संविधान।